नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका YouTube चैनल न्यूज़ सपाटा पर। मैं हूं आपका दोस्त नितेश। 1 अगस्त से फास्ट टैग को ब्लॉक करने के नियम, यानी कि फास्ट टैग ब्लॉक लिस्ट में जाएगा आपका, उसको लेकर के काफ़ी सारे चेंजेस किए गए हैं। और इसमें 2 चीज़ें विशेष रूप से हैं। एक तो ये कि अगर आप 4 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं तो आप फास्ट टैग भी यूज़ कर रहे होंगे, तो यहाँ आपको क्या करना है। दूसरी बात, ये जो नियम है फास्ट टैग सर्विस प्रोवाइडर्स जो कंपनीज हैं उनको क्या कह रही हैं और उनको क्या करना है और उससे हमें बेनिफिट क्या होने वाला है, इस पर बेस हम लोग कर रहे हैं। तो इस वीडियो में आपको 2-3 चीज़ें बता रहा हूँ। पहला तो ये कि फास्ट टैग यदि आपका ब्लॉक हो जाए तो उसको आप अनब्लॉक कैसे करेंगे। दूसरी बात, फास्ट टैग को ब्लॉक करने के नए नियम क्या हैं जो अभी जारी किए जा रहे हैं। तीसरी बात, फास्ट टैग की केवाईसी कैसे करवानी है। चौथी बात, फास्ट टैग को आपने गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर यानी कि आरसी से और अपने चेचिस नंबर यानी कि गाड़ी के चेचिस से आप कैसे जोड़ेंगे और ब्लॉक लिस्ट को अनब्लॉक कैसे करेंगे, ये सारी चीज़ें इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन इससे पहले देख लेते हैं कि नए नियम क्या कह रहे हैं और अगर आप अपना 4 व्हीलर यूज़ कर रहे हैं तो आपको करना क्या है। तो सबसे पहली बात ये है कि अगर मान लीजिए आपने कोई वाहन अभी नया परचेज किया है तो 90 दिन के अंदर, 90 दिन इसकी एक टाइम लाइन है, यानी कि 3 महीने के अंदर आपको अपना फास्टैग अपने वाहन के रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर से जोड़ना होगा। तो कुल मिला के समझिए आप, आपका फास्टैग नंबर, आपका आरसी नंबर और आपकी गाड़ी का चेचिस नंबर, ये तीनों आपस में लिंक होने चाहिए। आपका फास्टैग नंबर मोबाइल से भी जुड़ा हुआ होना चाहिए। अब आप समझेंगे यार ये तो बड़ी अजीब बात है, मोबाइल तो होता ही है, लेकिन कई बार क्या होता है कि वो मोबाइल हमारे पास नहीं होता है जिससे हमारा नंबर जुड़ा हुआ होता है फास्टैग वाला। तो ये बात आपको कॉमनली याद रखनी है कि जिस मोबाइल नंबर से आप अपने फास्टैग को जोड़ें वो मोबाइल आपके पास होना चाहिए। यहाँ मेरे कहने का मतलब ये है। अगर मान लीजिए आप 90 दिन के अंदर या 3 महीने के अंदर अपने फास्टैग को अपनी गाड़ी के रजिस्ट्रेशन नंबर और चेचिस नंबर से नहीं जोड़ पाते हैं तो आपका ये जो नंबर है ये आपका 30 दिन के अंदर डार्क पीरियड में रखा जाएगा या 30 दिन के अंदर आपको हॉट लिस्ट में रखा जाएगा। इस बीच अगर आप इनको नहीं जोड़ते हैं, इन तीनों को नहीं जोड़ते हैं, यानी कि फास्टैग नंबर, चेचिस नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर को नहीं जोड़ते हैं, तो इस 1 महीने बाद क्या होगा। इस 1 महीने बाद आपका फास्टैग ब्लॉक हो जाएगा। ये नया नियम है। जैसे मैंने आपको शुरू में बताया था कि फास्टैग ब्लॉक के नए नियम क्या हैं जो 1 अगस्त से लागू हो रहे हैं, 2024 1 अगस्त से लागू हो रहे हैं। वो नियम ये कि आपको 90 दिन, कुल मिलाकर देखा जाए तो 120 दिन हो गया, जिसमें से आपका 1 महीना हॉट पीरियड हो गया और 30 दिन आपके रेगुलर पीरियड हो गए। 3 महीने आपके रेगुलर पीरियड हो गए 90 दिन वाले। क्लियर है, वरना आपका फास्टैग ब्लॉक हो जाएगा। अब मान लीजिए आप ऐसी जगह गाड़ी चला रहे हैं जहां आपकी गाड़ी टोल क्रॉस नहीं कर रही है, तो यार ये बड़ी समस्या है। ये एक ऐसा नियम है, इतना गंदा नियम है कि जिससे ये लगता है कि सरकार ये चाहती है कि आपकी जेब से पैसा टोल को दिया ही जाए। मान लीजिए आपको जरूरत नहीं है, अभी नितिन गडकरी जी ने कहा था कि 60 किलोमीटर की अंदर की सीमा में यदि कोई टोल है तो हटा दिया जाएगा। अब गाड़ी को आप लोकल ट्रांसपोर्टेशन के काम ले रहे हैं, यानी कि 60 किलोमीटर से कम चला रहे हैं जहां आप टोल को क्रॉस ही नहीं कर रहे हैं, और ऐसे में अगर आपके पास फास्ट टैग है तो आपको नुकसान होने वाला है। वो कैसे होने वाला है मैं आपको बता देता हूं, करना क्या है ये भी आपको बता देता हूं। नुकसान तो आपको होगा, बच नहीं सकते आप, सरकार का नियम है, सरकार आपकी जेब से पैसा निकाल रही है, लेकिन आपको करना क्या है कि आपका फास्ट टैग ब्लॉक ना हो। तो नियम ये कह रहा है 1 अगस्त से कि 3 महीने के अंदर आपके फास्टैग के अंदर लेन देन होना चाहिए। जैसे बैंक अकाउंट में होता है तो उसका भी टाइम पीरियड होता है, उस बीच में आपका लेन देन नहीं होगा तो अकाउंट पे आपका पैसा कटेगा। तो फास्टैग में यदि 90 दिन के अंदर आपका लेन देन नहीं होता है या आप गाड़ी लोकल सीमा में चला रहे हैं, आप टोल को क्रॉस नहीं कर रहे हैं, टोल को आर पार नहीं कर रहे हैं, तो आपका लेन देन नहीं होगा। ऐसे में आपका फास्टैग निष्क्रिय हो जाएगा, अनवैलिड हो जाएगा, इररिलेवेंट हो जाएगा। ये आपको नुकसान है। आपको करना क्या है भाई, इन 3 महीनों में आप बिना बात किसी टोल को पार करेंगे, बिना बात आप टोल की पर्ची कटवाएंगे, पैसा देंगे, तब आपका निष्क्रिय होने से बचेगा। अगर मान लीजिए निष्क्रिय हो जाता है तो आपको करना क्या है, फिर आपको पोर्टल पर जाना पड़ेगा। जिस भी कंपनी का फास्टैग आपके पास है, जिस भी सर्विस प्रोवाइडर का फास्टैग आपके पास है, उसके पोर्टल पे जाना पड़ेगा। उस पोर्टल से ये अनब्लॉक होगा, वहाँ आपको केवाईसी भी करवानी पड़ेगी। कंपनीज के लिए साफ साफ नियम दिया हुआ है कि कंपनीज आपको ऐप प्रोवाइड करवाएंगी, ऐप नहीं तो पोर्टल प्रोवाइड करवाएंगी। अगर वो ऐसा नहीं करती हैं तो इसमें आपकी गलती नहीं है, ये फिर भुगतान कंपनी को करना पड़ेगा। क्लियर हो गया। तो ये एक बड़ा मामला खराब लगा, जो मुझे लगा कि एक बार सरकार अपने 4 व्हीलर जिनके पास है उनसे पैसे निकाल रही है बिना बात के। अच्छा, अब कंपनीज को क्या करना है, तो देखो इसमें कंपनीज वाली बात भी है और आपको भी ध्यान रखना है। काफ़ी सारे ऐसे भाई बहन होंगे जिनके फास्टैग को 3 साल हो चुके
और जिनके फास्टैग को 5 साल हो चुके। तो ये 2 टेन्योर फिक्स किए हैं, तो 3 साल हो चाहे 5 साल हो, जो भी सर्विस प्रोवाइडर है वो आपकी केवाईसी करेगा। तो 3 साल वाले की तो केवाईसी होगी, 5 साल वाले की भी केवाईसी होगी, लेकिन जिनके फास्टैग को लिए 5 साल हो गए हैं, कंपनी उनके फास्टैग को चेंज करेगी। तो चेंज करने वाला नियम केवल 5 साल वालों के साथ ही लागू होगा, लेकिन केवाईसी 3 साल और 5 साल वाले दोनों की होगी। तो जब उसका रिन्यू होगा तो केवाईसी हो जाएगी 5 साल वाले की, 3 साल वाले को केवल केवाईसी करने के बाद छोड़ दिया जाएगा, वो 2 साल उसको और वैलिडिटी रहेगी या 2 साल उसको और यूज़ कर सकेंगे। तो ये 3 साल और 5 साल वाला भी नियम यहाँ पर आ गया। अच्छा, अब कंपनीज के लिए एक शर्त और रखी है कि कोई भी कंपनी जिसका जो सर्विस प्रोवाइडर है आपके फास्टैग की, वो आपको या तो ऐप प्रोवाइड करवाएगी या फिर आपको पोर्टल खोल के देगी। तो ये पोर्टल आपके क्या काम आएगा, आप अपने फास्टैग को किसी भी परिस्थिति में यदि ब्लॉक हो गया तो अनब्लॉक करवा सकते हैं। बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे, तो कमेंट बॉक्स में आप लिख देना। ये जो नियम थे जो मेरी नॉलेज में थे वो मैंने आपको शेयर किया है। वीडियो पसंद आ रहा है तो लाइक और शेयर जरूर कर देना। चैनल पसंद आया सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन दबा देंगे आप तो वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहेंगे। आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। ऐसे किसी यूजफुल वीडियो में फिर मिलूंगा, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।